खबर उदयपुर से है, जहां किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना समय पर दमकल को दे दी गई, जिसके चलते दमकल ने आग को फैलने से पहले काबू कर लिया। आग पर काबू पाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। आग की सूचना मिलते ही इलाके में बिजली बंद कर दी गई। प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। समय पर आग की सूचना दमकल को मिलने के कारण आसपास की दुकानों तक यह आग फैलने से रुक गई। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ कोरोना संक्रमण गांव में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके प्रसार को रोकने और संक्रमितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव किया जाए। साथ ही लोगों की जीवन रक्षा के लिए डोर टू डोर सर्वे और दवा किट के वितरण का काम को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि दूसरी लहर के साथ साथ विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी आशंका जता रहे हैं। उनके अनुसार तीसरी लहर और ज्यादा घातक होगी और बच्चों में इसका अधिक प्रसार होने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए बच्चों के अस्पतालों में उपचार की व्यवस्थाएं पुख्ता की जाए। तो कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा की। राज्य सरकार विदेशों से वैक्सीन आयात करेगी। गांव में भी कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। हेल्थ मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव किया जाए। विशेषज्ञ तीसरे लहर की आशंका जता रहे हैं। तीसरी लहर और भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। सीएम ने कहा कि बच्चों के उपचार की व्यवस्था करें। नोडल अधिकारियों के लिए कॉमन गाइडलाइन जारी हो और शिकायतों की जांच भी अधिकारी करें। टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम गहलोत ने केंद्र से ट्वीट कर मदद की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी राज्यों को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य सभी जरूरी वस्तुओं का वितरण किया जाना ही उचित रहेगा। अन्यथा सभी राज्यों की शिकायत बनी रहेगी और यह हाहाकार की स्थिति कभी खत्म नहीं होगी। राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। यहां संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन अत्यंत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस विषय में भारत सरकार यथाशीघ्र फैसला लेगी। इसके अलावा सीएम गहलोत ने केंद्र से वैक्सीन को लेकर भी मदद की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 से भारत में बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। मौजूदा हालात में लगता है कि जब तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तब तक इस संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता कि भारत में इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भारत की अधिकतम जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का प्रबंध करना चाहिए, चाहे इसके लिए विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाए या फिर भारत में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना पर काबू पाया जा सके। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत की खबर यह है कि प्रदेश में राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद का जो ऑर्डर दिया था, उसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि विदेशों से मंगाए जा रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पहली खेप के रूप में रूस से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जयपुर पहुंच गए हैं। रूस से 1250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए हैं। शेष ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 9, 14 और 16 मई को जयपुर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चीन से 1900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 15 से 25 मई के बीच और चीन से ही 5000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 25 मई को मिल जाएंगे। इस तरह रूस और चीन से ही 8150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 25 मई तक जयपुर आ जाएंगे। और कोरोना के कहर के बीच बड़ी राहत। चिरंजीवी योजना के तहत कोरोना का इलाज फ्री होगा। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिए। चिकित्सा विभाग आदेशों की पालना करवाएगा। सभी अस्पतालों में तुरंत आदेश लागू हो गए। और अब बात मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है।
24 घंटे में 160 की मौत हुई और 24 घंटे में 17,987 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 53 की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,202 मामले सामने आए। 17,667 लोग रिकवर हुए। मरुधरा में करीब 2 लाख एक्टिव केस मौजूद हैं। और 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी लगे हाथ जान लेते हैं। जयपुर में पिछले 24 घंटे में 4,202, जोधपुर में 1,852, उदयपुर में 1,032, अलवर में 1,003, कोटा में 748, सीकर में 748, चित्तौड़गढ़ में 684, चूरू में 638, बीकानेर में 505, अजमेर में 487 मामले सामने आए। और पिछले एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे में 17,987 मामले सामने आए हैं। और गंगानगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई, क्योंकि सीएम गहलोत आज वर्चुअल मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। जिले के लोगों में खुशी की लहर है। विधायक राजकुमार गौड़ ने इस बाबत जानकारी दी। सीएम और चिकित्सा मंत्री का आभार भी जताया। और राज्य सरकार ने 10 मई से शादी समारोह में 11 लोगों की अनुमति प्रदान की है, जिसके चलते भीलवाड़ा नगर परिषद वार्ड नंबर 43 की पार्षद इंदु बाला ने अपने पुत्र की शादी 5 व्यक्तियों की मौजूदगी में सादगीपूर्ण करवाई। इंदु बाला ने इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी तरह से पालना की। इंदु बाला के पुत्र दिव्यांश की शादी शनिवार को श्वेता के साथ हुई। इस शादी में पंडित सहित कुल 5 लोग ही मौजूद रहे। ऐसी सादगी से की गई शादी अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और चेयरमैन नरेश मीणा ने अनूठी मिसाल पेश की। विधायक और चेयरमैन ने कस्बे के वार्ड में खुद सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। वहीं विधायक मीणा ने जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए विधायक कोष से 21 लाख रुपए दान किए। और 10 मई से लगने वाले लॉकडाउन से पहले भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक ने शहर के कई मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया और नाकेबंदी करवाकर बेवजह घूम रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी डीपी धादीज भी मौजूद रहे। अभी जो 10 तारीख से राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसकी पालना करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और इनकी पालना करवाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रूट मार्च किया जा रहा है और जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है, जहां हमारे सीनियर अफसर सभी घूम के नाकाबंदी कर रहे हैं। गाड़ियों की जब्ती की कार्रवाई वगैरह सारी की जा रही है। और अब बात जयपुर में बेईमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आज एसीबी के हत्थे एक घूसखोर नर्सिंग स्टाफ चढ़ा, जो आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर घूस ले रहा था। एसीबी ने एक नर्सिंग कर्मी को 25,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि एसीबी ने प्रदेश के सबसे बड़े कोविड-19 केयर सेंटर यानी आरयूएचएस अस्पताल में मरीजों के इलाज के नाम पर घूसखोरी के रैकेट का पर्दाफाश किया। एसीबी ने अस्पताल में मरीजों की भर्ती करवाने और उन्हें आईसीयू बेड दिलवाने, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाने जैसे मामलों में एक नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया, जो मरीजों के परिजनों से 25,000 लेकर अस्पताल में भर्ती करवा रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता।
कोरोना महामारी में मरीजों के परिजनों के साथ किस तरीके से सरकारी लूट की जा रही है, इसका एक नमूना आज एसीबी ने पेश किया है। एसीबी ने एक ऐसे व्यक्ति को ट्रैप किया है जो राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना के अस्पताल में मरीजों के दाखिले के नाम पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया है। 25,000 रुपए की घूस लेता हुआ यह आरोपी पकड़ा गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह आरोपी जो आरएचएस अस्पताल है, उस अस्पताल में जो है एक मरीज के जो परिजन हैं उनसे 25,000 रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं एडिशनल एसपी एसीबी के एसआईओ बजरंग सिंह शेखावत से। किस तरह का मामला था, क्या चीजें सामने आई थी इसमें? हमारे पास परिवादी ने ये सूचना दी थी कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो आरयूएचएस के अंदर भर्ती है और भर्ती होने के बाद में वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये ले लिए, जबकि पहले उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और उसके बाद में जो दलाल था उसने 50,000 रुपये डॉक्टर को दिलवा दिए और 2 किस्तों के रूप में 45,000 वो खुद ले चुका था। और बचे हुए जो 31 में जो सौदा हुआ था वो 35,000 के लिए उनको धमका रहा था, डरा रहा था। इसी सूचना के आधार पे हमने इनसे परिवार लेके इसकी वेरिफिकेशन किया, तो वेरिफिकेशन के अंदर साफ तौर से ये पाया गया कि इनके द्वारा जोर जबरदस्ती कोरोना काल के अंदर इनकी जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और इनको सुविधाएं दिलवाने के नाम पे और इनको आईसीयू बेड के अंदर और वहाँ सुविधाएं दिलवाने के नाम से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो उसी के क्रम में आज हमने ये अशोक कुमार नाम के जो आरोपी हैं जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इनको हमने आज 23,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और दूसरा हमने इनसे और भी जो जानकारी की है तो पता लगा ये मेट्रो मास हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं और मेल नर्सिंग कर्मी है और इनका चूँकि यहाँ पे कई सालों से काम करते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल में और दूसरे डॉक्टर्स से इनके संबंध है। और इसी कड़ी में इन्होंने आरयूएचएस में जो कि डॉक्टर हैं उनसे मिली भगत करके और ये इस तरह की जो इन्होंने खेल किया है हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहाँ के जो संदिग्ध डॉक्टर हैं जिनको ये पैसे देना बताते हैं और जिनको दिए गए हैं उनकी भूमिका की भी जांच करेंगे और उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।